लाहौर में एक ज़िमनी इलेक्शन था पीपी 167 में। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बाइकआउट कर दिया था, यानी पीएमएलएन के लिए रास्ता साफ था, वो इलेक्शन जीत सकते थे। मगर आप अंदाज़ा करें, ये बेचारे इतने डरे हुए हैं कि जमाते इस्लामी का एक उम्मीदवार उससे भी डर गए कि जमाते इस्लामी का उम्मीदवार ही इनसे ना जीत जाए, इनकी इतनी पतली हालत है। एजाज गौरी नाम का उम्मीदवार जमाते इस्लामी का एडवोकेट भी है, वो बेचारा कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए गया तो उसे इलेक्शन कमीशन का जो आरओ का दफ्तर है उसके बाहर से अगवा कर लिया गया। उसके मुंह पर काला कपड़ा डाल के ले गए और उसको उस वक्त छोड़ा गया जब कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त ख़त्म हो गया। आप अंदाज़ा करें, ये इतने डरे हुए हैं बेचारे। और मरीम नवाज़ उसके ऊपर स्टेटमेंट क्या जारी कर रही है कि इजहार तशक्कुर, नवाज शरीफ की कामयाबी, जमहूरियत और खिदमत वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या कुछ। फिर वो आपकी ऐसी जमहूरियत के ऊपर और ऐसी खिदमत के ऊपर और नवाज शरीफ की ऐसी कामयाबी के ऊपर जिसमें आपको मुखालिफिन को मुंह पे काला कपड़ा डाल के उठाना पड़े। ये पाकिस्तान में दूसरा ऐसा वाक़या है कि इस तरह से एक उम्मीदवार को बिल्कुल अकेले को जितवा दिया गया। इससे पहले आसिफा जरदारी के लिए सिंध में ये किया गया था कि आसिफा जरदारी के मुखालिफ तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी या तो मुस्तरद कर दिए गए या उन्हें डरा धमका कर ख़रीद कर बैठा दिया गया और आखिरी एक उम्मीदवार था उसको पकड़ भी लिया गया। तो ये आसिफा जरदारी के बाद ये एक साहब हैं पीपी 167 में जिनके लिए उस तरह का माहौल बनाया गया और बिला मुकाबला इस उम्मीदवार को जितवा दिया गया। यानी पीएमएलएन को, इलेक्शन कमीशन को ये बात भी समझ आ गई कि इलेक्शन करने का तरद्दुद ही क्यों करना। जमाते इस्लामी जिसने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम का रोल प्ले किया, जमाते इस्लामी जो हमेशा स्टेटस को के साथ आकर खड़ी हो जाती है और 2 नंबर बयानियाँ लेती है। यानी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि असली फॉर्म 45 आप भी आकर अदालतों में जमा करवाएं, तो जमाते इस्लामी वाले मुकर के भाग गए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो जमाते इस्लामी को भी अब लग पता जाएगा, उन्हें भी समझ आ जाएगी कि जनाब मज़े कैसे आते हैं। ये एक एक करके सारों को दबाएंगे, सारों को मारेंगे। मैंने पहले कहा था कि इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ, वरना बारी बारी सबकी बारी, और अब बारी बारी सबकी बारी आ रही है।